नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियोस को लाइक और शेयर ना किया तो कृपया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऊपर आई आइकन है उसको दबा के आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, डॉक्टर साहब कोरोना के ऊपर भी होम्योपैथी में किस तरह काम कर रही है, उस पर कुछ वीडियोज़ आप डालिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों पिछले कोरोना काल में तो काफ़ी केसेस आए थे, ठीक भी हुए थे। इस बार भी पहले से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के। अब चूँकि वायरल फीवर भी चल रहा है तो लोग जो जांच कराने उसमें कोरोना पॉजिटिव अक्सर आ जा रहा है दोस्तों। तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी एहतियात बरता था। हम लोगों ने ठंडा पीना बंद कर दिया था एकदम, चूँकि डर था लोगों में कोरोना का। और इस बार जनवरी फरवरी की बाद से लोगों में डर एकदम से ख़त्म हो गया दोस्तों। वो बहुत बड़ी गलती की है लोगों ने मास्क लगाना तक बंद कर दिया था। कुछ सरकारी ढिलाई भी रही, जांचें वगैरह बंद हो गई उसकी। बहरहाल अभी जब से मौसम का बदलाव आया दोस्तों, लोगों ने ठंडा पीना बहुत शुरू कर दिया और ठंडा पीने से उनको वायरल हो रहा है। अब वो वायरल नॉर्मल फ्लू है या कोरोना है, ये जांच कराने से ही पता चल पा रहा है दोस्तों। तो लेकिन उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर जगह अफरा तफरी का सा माहौल है। ऑक्सीजन की कमी हो रखी है बहुत सारी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें कुछ उपाय करने हैं जिससे कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े और बग़ैर ऑक्सीजन सिलेंडर के ही हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले रोज़ाना हमको दिन में और रात में 2-2 3-3 घंटे करके पेट के बल लेटना है दोस्तों। एक तो पीठ के बल लेटते हैं, तो हमको उसका उल्टा पेट के बल, छाती के बल लेटना है दोस्तों। और गहरी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। उससे क्या होगा, लंग्स के नीचे तक ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा, वो बलगम इकट्ठा नहीं हो पाएगा और बलगम बाहर आएगा। दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, शरबत, ठंडाई, इनमें बर्फ़ डाल के नहीं लेना है, सादा ले सकते हैं आप इनको। नींबू पानी ले सकते हैं लेकिन बर्फ़ मत डालिए उसके अंदर। फ्रिज में रखे हुए फल ना खाएं, ठीक है। थोड़ा सा अनुलोम विलोम, प्राणायाम, जॉगिंग, इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करें। थोड़ा धूप में ज़रूर जाएं, जिससे विटामिन डी की कमी ना हो। और डाइट में हमको विटामिन सी की चीज़ें लेते रहना है। सिट्रस फ्रूट है वो लेते रहना है, दूध लेते रहना है, मुनक्के आप ले सकते हैं बीज निकाल के। थोड़ी सी दालचीनी है। दालचीनी क्या करती है, क्लॉटिंग होने से रोकती है बॉडी में। तो उसको चाय में, सब्ज़ी में डाल के थोड़ा सा आप लीजिए ज़रूर। दूध में हल्दी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों होम्योपैथी में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। अगर आप, जैसे पहले हमने बताया था, अगर इनिशियल स्टेज से ही, जैसे आपको फ़ीवर है, कफ़ है, आपने कोई भी ठंडी चीज़ खाई, उसके 1-2 दिन बाद से ही आपको जकड़न हो रही है, फ़ीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, आप होम्योपैथिक स्टार्ट करिए। तो होम्योपैथिक लेने से क्या होगा, आपकी बीमारी में वहीं की वहीं आराम आ जाएगा, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपकी ऑक्सीजन जो डिमांड है उसको कम डिमांड में ही उसको पूरा कर देगी। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। होम्योपैथी में अब जैसे आपने कोई ठंडी चीज़ पी, उसके बाद आपको फ़ीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, तो इनिशियल स्टेज में आप, जैसे एकोनाइट है, ब्रायोनिया है, आर्सेनिक है, बेलाटोना, ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। उसके दूसरे या तीसरे दिन अगर फ़ीवर बना रहता है तो उसमें भी आप ब्रायोनिया, बेलाटोना को कंटिन्यू करिए, आर्सेनिक को कंटिन्यू करिए। बॉडी में पेन बहुत हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें जेल्सिबियम है। खांसी की दिक्कत है, सांस फूल रही है हल्की बहुत, तो उसमें एंटिम टार्ट ये आप लीजिए। और एस्पीडो स्पर्मा मदर टिंचर और सिनेसियो ऑरियस मदर टिंचर, ये दोनों ले सकते हैं। इससे आपके फेफड़ों में बलगम जमा नहीं होगा, बलगम बराबर बाहर निकलता रहेगा। लेकिन उल्टे होकर ज़रूर लेटना है आपको पेट के बाद, वो ध्यान रखिए आप। जिन लोगों को वायरल है या नहीं है, सभी लोगों को इन दिनों में ये काम करना है। तो होम्योपैथी में जैसे हम बता रहे थे आपको, जो दवाइयाँ हैं उनको आप लीजिए तो इनिशियल स्टेज में ही आपको आराम आ जाएगा। कुछ चार्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो क्योंकि कोरोना दोस्तों क्या है, ये केवल लंग्स की डिजीज़ नहीं है, ये एक सिस्टेमिक थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इससे क्लॉटिंग हो जा रही है, अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो जा रही है। तो क्लॉटिंग होने से जो लंग्स हैं, लंग्स की जो एल्विलाई होती है,
जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो एल्वियोलाई ख़राब हो जा रहे हैं। तो उन एल्वियोलाई के ख़राब होने से बॉडी में ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही दोस्तों। मरीजों को गैस का सिलेंडर लगाया जा रहा है, उनको हाइपर फ्लो नेज़ल कैनुला से ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन वो ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर नहीं जा पा रही है क्योंकि उनकी एल्वियोलाई डैमेज हो जा रही है। तो इस डैमेज को रोकने के लिए भी होम्योपैथिक दवाएं बहुत कारगर होती हैं दोस्तों। आप इनिशियल स्टेज से इनको लीजिए। आप दवाइयाँ वही सारी हैं, मरीजों के लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथिक फिजिशियन है उनका सिलेक्शन करते हैं और वो देते हैं उनको। तो जैसा हमने बताया क्या है कि इसमें की क्लॉटिंग हो जा रही है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एक तो आपको फ्लूइड का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन डी जिसमें दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, आप जिंक लीजिए, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए। और मॉनिटरिंग हमें क्या क्या करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, पल्स रेट देखनी है, टेम्परेचर देखना है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखना है। तो एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, इसमें SpO2 ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अलग अलग रीडिंग दे रखी है जिससे मरीजों को कैटेगराइज करते हैं। दूसरा पैरामीटर है रेस्पिरेशन रेट, ये भी दिखा रखी है इसमें। तीसरा है एक्सरे चेस्ट, चौथा है CT स्कैन चेस्ट का। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, उसमें मरीजों को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में बांटा गया है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने पहले भी बताया होम्योपैथिक दवाई बहुत कारगर है। आपको जो एलोपैथिक दवाई प्रेस्क्राइब की जा रही है उन एलोपैथिक दवाई के साथ आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, तो आपको हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा चार्ट हम दिखा रहे हैं दोस्तों, ब्लड काउंट का है इसमें NLR, इसमें न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशो दे रखा है दोस्तों, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में क्लासीफाई है। तो इनका रेशो अगर 3/2 इससे कम है तो माइल्ड सिम्टम है, लेकिन अगर 5/2 अगर रेशो आता है तो वो दिक्कत वाली बात होती है। दूसरा पैरामीटर है C रिएक्टिव प्रोटीन, CRP। तीसरा है फेरेटिन ज़्यादा बढ़ने पर भी दिक्कत आती है दोस्तों। चौथा है D डाइमर, फिर LDH, फिर IL-6, इंटरल्यूकिन 6 और लीवर फंक्शन टेस्ट। तो दोस्तों क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ लोग जो अपने से खा रहे हैं वो ना खाएं, खासकर एलोपैथिक दवाइयाँ, क्योंकि एलोपैथिक दवाई खाने से जो अपने से दवा खा रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों। किसी भी डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही दवा लें। और जो भी हमने बताया अभी आगे उस पर ज़रूर ध्यान दें। एक हम कुछ हाथों की मुद्रा बता रहे हैं दोस्तों, एक इसमें लिंग मुद्रा होती है, ये आप 15-15 मिनट सुबह शाम करिए। ये फेफड़ों के अंदर जो बलगम है उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। एक दूसरी मुद्रा है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने की है दोस्तों, इसको भी 15-15 मिनट सुबह शाम कर सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदा करती है। तो दोस्तों जो केस क्रिटिकल हो रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि फ़ीवर एक बार उतरने के बाद में दोबारा से तो नहीं आ रहा है, या साइटोपिनिया तो नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड काउंट कम तो नहीं हो जा रही एकदम से, क्योंकि वो सेप्टिसीमिया की कंडीशन आ जाती है, या सीरम फेरेटिन एकदम से तो नहीं बढ़ रहा है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है, सांस तो नहीं फूल रही है। तो ऐसे केसेस जो मॉडरेट से सीवियर की श्रेणी में आती हैं उनमें भी होम्योपैथिक दवाई अच्छा काम करती हैं। आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन की राय से वो दवाई ले सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ जैसे कि क्रोटेलस हॉरिडस, पायरोजेनम, बोथ्रोप्स लेंसियोलेटस, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, एंटिम टार्ट, ब्राइनिया जैसे हमने पहले भी बताया था, कैम्फर भी, ये सब लक्षणों के आधार पर दी जाएगी मरीज़ों को। तो ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके ऑक्सीजन लेवल में 1-2 दिन के अंदर ही सुधार ले आती हैं दोस्तों। अभी भी हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से डाउन जा रहा है, वो ये सारे उपाय कर रहे हैं, उनको होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 1-2 दिन के अंदर ही बढ़ जा रहा है दोस्तों। साथ में जिनको ज़रूरत पड़ रही है उनको एलोपैथिक दवाई भी दे रहा है, वो उनके अपने एलोपैथिक चिकित्सक हैं उनकी सलाह से वो ले रहे हैं। तो होम्योपैथी एलोपैथी साथ साथ चला रहे हैं वो लोग। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन ज़रूर करें सब लोग। और एक ख़ास बात, जो लोग बीमार लोग हैं वो थोड़ा वास्तु के हिसाब से हम कह रहे हैं, वो अपना सर
रात को सोते समय दक्षिण दिशा की तरफ या पूरब दिशा की तरफ रखें दोस्तों। उत्तर दिशा की तरफ उनका सर ना हो, उससे बीमारी बढ़ती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे कुछ हम केस आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, पिछली बार जो हमने दिए थे कोरोना के, ठीक हुए थे। तो आगे वार्ता करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।